ये जो पेपर है उसमें कहीं और अलग क्रम हो क्वेश्चंस का, तो आप क्वेश्चंस के अनुसार और उत्तर के अनुसार ही उसको मैच कीजिएगा। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, लैक्टिक एसिड निम्न में से कौन सी चीज़ में होता है। तो सही जो आंसर होगा वो लैक्टिक एसिड के लिए होगा दही। बी ऑप्शन इसके लिए दही बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, गोदान जो एक प्रसिद्ध लेखक की कृति है वो कौन से लेखक हैं। तो सभी जानते होंगे, इसका आंसर होगा मुंशी प्रेमचंद। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्न में से भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है। तो भारत रत्न को भारत का सबसे ऊंचा पुरस्कार यानी कि नागरिक सम्मान माना जाता है और इसके लिए हमेशा जो है यहाँ पर राजनीति खेली जाती है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 72वां, निम्न में से किस दिन को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 26 नवंबर को भारत का संविधान जो है तैयार हो चुका था और इसी दिन को जो है संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, साइबर क्राइम की जो आपकी शिकायत दर्ज करने की हेल्पलाइन नंबर है वो कौन सा है। तो देखिएगा यहाँ पर 1930 पहला ही ऑप्शन है, 1930 इसके लिए सही आंसर होगा। ये साइबर क्राइम की शिकायत आप जो है इस हेल्पलाइन नंबर पर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुड़ी पड़वा निम्न में से किस राज्य का वसंत समय का त्योहार है। तो देखिएगा गुड़ी पड़वा जो है आपका कौन से राज्य में ये त्योहार है, सही आंसर होगा इसका महाराष्ट्र। दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी निम्न में से किस मंत्रालय पर है। तो सही जो आंसर होगा वो होगा गृह मंत्रालय, सी ऑप्शंस। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है। तो सही आंसर होगा नई दिल्ली। ये जो है मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय भारत में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा अंतर विभागीय अभिराम कार्यक्रम ऑपरेशन कायाकल्प निम्न में से किस राज्य की सरकार द्वारा शुरू किया गया। तो देखिएगा इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, तो सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। अगला जो क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन क्या है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा डी वाला ऑप्शन से, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड राज्य के किस जिले में स्थित है। ये आंसर होगा आपका नैनीताल जिला, उत्तराखंड। G20 का पूर्ण रूप क्या है। ग्रुप ऑफ 20 इसके लिए सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, तो संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित ग्रांड कैनियन निम्न में से किस नदी द्वारा निर्मित किया गया। सही जो आंसर होगा कोलोराडो, डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार सबसे पहले निम्न में से किस के द्वारा प्रस्तावित किया गया। केलकर टास्क फोर्स इसके लिए एक समिति थी, उसने ये विचार दिया था। भारत का निम्न में से कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता। आंसर हो जाएगा मालदीव, सी ऑप्शंस। टोक्यो एशिया निम्न में से किस देश की राजधानी है। इसकी राजधानी है ये जापान की। थंगका निम्न में से किस राज्य की सबसे लोकप्रिय कला शैली है। सही आंसर हो जाएगा सिक्किम। नर्मदा निम्न में से किस में मिलती है। सही आंसर हो जाएगा अरब सागर। सभी दोस्त जो हैं वीडियो को लाइक कर दें और यदि किसी क्वेश्चन में आपको त्रुटि लगती है तो कमेंट्स में आप जो है उसका आंसर ज़रूर बताएं और आप मैच करने के बाद ये भी ज़रूर बताएं कि आपने सामान्य ज्ञान में कितने क्वेश्चंस हल किए हैं। यदि 25 से ऊपर आपके क्वेश्चन जाते हैं तो आपका जो है बहुत अच्छा पेपर माना जाएगा।
उन गीतों के नाम बताइए जो राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम का गुणगान करते हैं और विशेष रूप से ब्रज में लोकप्रिय हैं। ये होते हैं रसिया। 88वां क्वेश्चन है, वस्त्र मंत्रालय ने निम्न में उत्पादन करने के लिए किसानों की सुविधा के लिए पाट मित्रों एप्लीकेशन लॉन्च किया। तो ये है आपका जूट पटसन के लिए बढ़ावा देने के लिए किया गया। अगला क्वेश्चन है, प्रभावती गुप्त साम्राज्य के निम्न में से किस शासक की बेटी थी? चंद्रगुप्त द्वितीय इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, किसके संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारों को जो है डिजाइन किया और इसे कलाकृत किया गया? तो देखिएगा सही आंसर हमारे पास नहीं है, तो आप कमेंट्स में इसका आंसर दीजिएगा। हाल ही में विश्व के निम्न में से किस देश में तमिल कवि और दार्शनिक थिरुतल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया? फ्रांस देश में ये प्रतिमा आपकी बनाई गई। 2016 के विमुद्रीकरण के समय कौन भारत के प्रधानमंत्री था? तो ये सभी को विदित होगा, इसका आंसर होगा नरेंद्र मोदी जी। अगला क्वेश्चन है, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों का हस्तक्षेप हो तो कौन सी अर्थव्यवस्था कहलाती है? इसको कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्न में से किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना दर्द और गुस्सा व्यक्त किया और अपनी नाइटहुड की उपाधि का त्याग कर दिया? सही आंसर होगा जलियांवाला बाग नरसंहार। नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो सही आंसर है मत्स्य उत्पादन से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कौन टाटा स्टील के लिमिटेड के संस्थापक हैं? सही आंसर होगा डी जमशेद जी टाटा। दोस्तों सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्रथम पाली के पेपर भी हमने अपने चैनल पर अपलोड किए हुए हैं, द्वितीय पाली के भी सभी पेपर आपके लिए अपलोड हो जाएंगे और कल जो एग्जाम्स होगा यानी कि 18 फरवरी को उसका भी सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। निम्न में से किस एप्लीकेशन के उद्देश्य से नागरिकों को डिजिटल दस्तावेज और वॉलेट में प्रमाणित डिजिटल दस्तावेजों को पहुंच प्रदान करके उनको नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण करना है? तो सही आंसर होगा डिजी लॉकर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस जिले में प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया? आंसर होगा वृंदावन मथुरा, बी ऑप्शंस। देखिएगा किस बैंक ने रुपे नेटवर्क पर भारत का पहला कॉरपोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? सही आंसर होगा इंडसलैंड बैंक। तो दोस्तों यहाँ पर याया 100 के क्वेश्चन पूछा गया है, 100वां क्वेश्चन है और ये जो है पहला जैव विविधता विरासत स्थल है ये है आपका लद्दाख में। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक जिले में कितने कलेक्टर नियुक्त करेगी? तो इसमें है आंसर 1, बी ऑप्शन आपके लिए सही आंसर हो जाएगा। वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 160 फिलहाल की उपस्थिति है न्यायाधीशों की। भारत की स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री निम्न में से कौन थे? तो गोविंद बल्लभ पंत इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, दूरदर्शी पहल है उत्तर प्रदेश राज्य में महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने की, आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण बनाने की। तो ये जो आंसर है आप कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य सीमा निम्न में से किस राज्य की नहीं छूती है? तो नहीं का आंसर है तो तेलंगाना इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनामुड़ी में है जो किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो सही जो आंसर होगा वो होगा पश्चिमी घाट और नीलगिरी इसके लिए आंसर बन जाता है। तो यहाँ से हमने आपको जो है सामान्य ज्ञान के सभी क्वेश्चनों का हल दे दिया है जो लगभग 38 क्वेश्चंस हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो बेहतर लगा होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।